हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस सीरीज। इस सीरीज के माध्यम से मैं आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आपके साथ डील कर रहा हूँ। तो लास्ट के वीडियो लेक्चर में मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में बात की थी, जो एनएलएम पर बेस्ड था। अच्छा क्वेश्चन था। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में बात करूंगा, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है कंसेप्ट इसका 41 का? देखिए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन को रीड करते हैं। द फोर्स एक्सर्टेड बाय 5 kg block on floor of lift as shown in figure। 5 kg ब्लॉक के द्वारा जो ये लिफ्ट का फ्लोर है यहाँ पर इस पर कितना फोर्स एक्सर्ट किया जाएगा, इसके बारे में बात की गई है मेरे से। तो देखिए एक बार, अब 5 kg ब्लॉक पर ऊपर वाला भी नॉर्मल लगेगा, यहाँ पर ये भी नॉर्मल लगेगा। तो यदि मैं बात इस पूरे 5 kg प्लस 2 kg को एक सिस्टम मान लेता हूँ, दोनों को एक ब्लॉक, तो क्या रहा होगा एक ब्लॉक। इसका डायग्राम बनाना चाहूँ तो देखिए एक बार, इस 7 kg का ब्लॉक हो गया। 7 kg के ब्लॉक का एक तो 7g लगेगा नीचे की तरफ, 7g बोले तो 70 न्यूटन। एंड इस लिफ्ट ने इस पर पूरे सिस्टम पर नॉर्मल भी लगाया हुआ ऊपर, तो एक इस पर नॉर्मल लगेगा एंड ठीक है। एंड ये सिस्टम 5 मीटर पर सेकंड के एक्सेलरेशन से ऊपर भी जा रहा है। तो इक्वेशन लिखना चाहे तो क्या होगा, n-70 इज इक्वल टू 7 इंटू 5। तो n-70 इज इक्वल टू 735। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, n इज इक्वल टू 105 के न्यूटन हो गया। न्यूटन के थर्ड नियम से जितना इस ब्लॉक पर 5 kg के ऊपर लगा होगा उतना ही लिफ्ट के फ्लोर पर नीचे की तरफ लगा हुआ नॉर्मल। तो लिफ्ट के फ्लोर पर 5 kg ब्लॉक द्वारा नॉर्मल लगाया गया जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा, एंड ऑन फ्लोर इज इक्वल टू 105 न्यूटन के इक्वल इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपके लास्ट की वीडियो में डिस्कस करवाया था। तो क्या पूछा गया है, क्वेश्चन को रीड करते हैं पहले। द सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, द रेशियो बिटवीन T1 एंड T2। T1 का एंड T2 का रेशियो पूछा गया है मेरे से, पूछा गया है T1 एंड T2 क्या हुआ, इसके बारे में बात की गई है मेरे से। तो देखिए एक बार, बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है। इसको डिस्कस करने के लिए, सीधा सा क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस फोर्स का जो ये वाला कंपोनेंट्स है, इस फोर्स का इधर कंपोनेंट लेते हैं, जो कितना हो जाएगा F cos 30 डिग्री के बराबर। ठीक है, एंड इधर ये वाला कंपोनेंट्स आएगा F sin 30 डिग्री। तो यही काम होगा, F cos 30 डिग्री ही यहाँ पर यूज होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। ठीक है, सपोज करते हैं कि पूरा सिस्टम एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो वो लिखना चाहूँगा तो एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाला F नेट कितना है, F cos 30 डिग्री, जो कितना हो जाएगा 3 + 12 + 15 इंटू A। तो A इज इक्वल टू कितना हो गया, A इज इक्वल टू F cos 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। T2 के बारे में बात करना चाहूँगा तो मैं इस 3 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ। 3 kg वाले का T2, इसका एक्सेलरेशन A है। T2 इज इक्वल टू 3 इंटू A की वैल्यू पुट करता हूँ मैं 3 F cos 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 30, ये हो जाएगा। देखिए एक बार इधर यहाँ पर, हेलो। तो इस टाइप से T1 इतना, T2 इतना आ गया। T1 के बारे में बात करना चाहूँ तो मैं 12 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ, या फिर 15 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ। यहाँ पर कितना हो जाएगा 15
इधर कितना लग रहा है, इधर टेंशन हो जाएगी इस पर T1, इधर फोर्स लग रहा है इस पर F cos 30 डिग्री। अरे वो लोग इधर ही जा रहा है एक्सेलरेशन से, तो F cos 30 माइनस T1 इज इक्वल टू 15 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ए रखते हैं सारी वैल्यू। 15 एक्सेलरेशन कितना है F cos 30 डिवाइडेड बाई 30, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो T1 इज इक्वल टू लिखना चाहूँगा तो इसको इस साइड लेके आता हूँ मैं, तो कितना हो गया 30 F cos 30 माइनस 15 F cos 30 डिवाइडेड बाई 30, तो T1 कितना हो गया, T1 इज इक्वल टू 15 F cos 30 डिवाइडेड बाई 30। T1 डिवाइड बाई T2 निकालना था मुझे, तो करते हैं T1 डिवाइड बाई T2। तो देखिए ध्यान से इधर यहाँ पर F cos 30 ये वाले टर्म्स कैंसिल आउट होगी। 3 से 15 5 टाइम्स एंड कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ से कितना हो गया 5:1, तो इसका रेशियो कितना हो गया 5:1। इसका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में। वंस अगेन वेरी 43 के बारे में, वंस अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 43 क्या दिया गया है, ध्यान से देखते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 43 रीड करते हैं। 3 blocks are placed at rest on a smooth inclined plane with force acting on M1 parallel to the inclined plane. Find the contact force between M2 and M3. इन दोनों के बीच में लगने वाला कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है मुझे, एन क्या होगा वो फाइंड आउट करना था। तो देखिए एक बार इन सभी ब्लॉक्स का जो mg लगेगा वो इस वाले डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, m1 g साइन थीटा। m2 का भी इधर लगेगा m2 g साइन थीटा। m3 का भी इधर लगेगा m3 g साइन थीटा। ठीक है, एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन फोर्स लग रहा है F। सपोज करते हैं सिस्टम एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो देखिए एक बार यदि मुझे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो कैसे निकालेंगे, नेट पुशिंग फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास। तो नेट फोर्स कितना है F माइनस m1 g साइन थीटा प्लस m2 g साइन थीटा प्लस m3 g साइन थीटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन लगने वाला फोर्स डिवाइडेड बाई नेट मास m1 प्लस m2 प्लस m3 हो जाएगा। तो A इज इक्वल टू कितना हो गया F माइनस m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू g साइन थीटा डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सेलरेशन निकल गया, मुझे कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है यहाँ पर ये n। तो मैं 3 वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ। 3 वाले ब्लॉक पर देखा जाए तो इसका एक लग रहा होगा m3g साइन थीटा एंड इस पर नॉर्मल लग रहा है इधर n एंड इसका एक्सेलरेशन इधर a। तो इस पर लिखना चाहूँ तो n माइनस m3g साइन थीटा नेट फोर्स इज इक्वल टू इसका मास m3 इंटू a। तो देखिए एक बार सारी वैल्यूज में पुट करने के बाद जो ऑप्शन निकल के आएगा, या फिर कह सकता हूँ मैं नॉर्मल जो आएगा इसको इस साइड लेके जाता हूँ। n इज इक्वल टू कितना हो गया m3g साइन थीटा प्लस m3 इंटू a की वैल्यू उठा के वहाँ से रखते हैं इसमें, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया m3g साइन थीटा प्लस m3 a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो एक बार f माइनस m1 प्लस m2 प्लस m3 g साइन थीटा डिवाइडेड बाई
m1 प्लस m2 प्लस m3। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन n इज इक्वल टू जो आएगा कितना हो जाएगा m3 f डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। इसका आंसर हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3, जो कितना हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का मैच कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन के बारे में अपन बात करना चाहिए तो अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए एक बार। इन द अरेंजमेंट शोन द मास m विल असेंड विद एन एक्सेलरेशन पुली एंड मासलेस दी गई, मतलब मेरे को मास ए का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। सपोज करते हैं इसका एक्सेलरेशन ए है तो इसका भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगा। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। टी, इस पर टेंशन टी लगेगी, इसका mg लग रहा होगा, नीचे इधर लग रहा है 3/2g। तो देखिए एक बार इधर t माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू ए, इधर 3/2g माइनस टी इज इक्वल टू 3/2 ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, m की फॉर्म में mg m। ठीक है, ऐड करते हैं दोनों इक्वेशन को। ऐड करने पर 3/2 mg माइनस mg इज इक्वल टू ma प्लस 3/2 m इंटू ए। एलसीएम लेते हैं तो कितना होगा mg/2 इज इक्वल टू 5ma/2। m से m कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो a इज इक्वल टू कितना होगा g/5। इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर इसका बी मैच कर रहा है। इस टाइप से अपन ने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 44 तक बात की। नेक्स्ट वीडियो के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में बात करेंगे। तब तक थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।